अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम अडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 16 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम टेक्स्ट टूल को स्टडी करेंगे। दोस्तों, आज हम टेक्स्ट टूल को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे और मैं आपको टेक्स्ट टूल की सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। ये किस तरह काम करता है, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सब आज आपको इस क्लास में मैं डिटेल से बताऊंगा। इससे पहले अगर किसी दोस्त ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अगर किसी दोस्त ने हमारी पिछली क्लासेस जो हमने दी हैं वो नहीं ली तो मेरे चैनल पर वो जाकर वो क्लासेस भी ले, मेरे चैनल को विजिट भी कर सकता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं, अपनी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। अडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। अडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ दिया होता है टेक्स्ट टूल। सिंपल टेक्स्ट टूल जो हमारे पास दिया होता है, हम किसी भी पिक्चर पर कुछ राइट करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, यानी हम राइटिंग के लिए टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम जब बैनर वगैरह बनाते हैं, थंबनेल्स वगैरह बनाते हैं, तो ये टेक्स्ट टूल उनमें बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि सारा काम जो हो रहा होता है वो टेक्स्ट पे भी हो रहा होता है। टेक्स्ट का अहम किरदार होता है कोई भी चीज़ बनाने में, लाइक बैनर हो जाए या फिर कोई थंबनेल वगैरह हो जाए, तो फिर टेक्स्ट टूल उसमें बहुत ही अहम होता है। टेक्स्ट टूल हमारे पास होता है, सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल को देखते हैं कि ये होता क्या है। सिंपल हमारे पास ये सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इसका लेआउट दिख रहा होता है। हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। हम यहाँ कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम लिख लेता हूँ, शिराज, SHRAZ, शिराज मैंने लिख लिया। अब इस नेम को मैंने लिख लिया, तो अब मैं इसका फॉन्ट स्टाइल, ये ऊपर मैं आपको बता दूँ, ये सिंपल यहाँ ये सारे फॉन्ट स्टाइल दिए होते हैं अडोब फोटोशॉप की जानिब से, या फिर हम कस्टम से खुद अपने यानी फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल से डाउनलोड करके। ये हमारे पास फॉन्ट स्टाइल दिए होते हैं अडोब फोटोशॉप में। तो सिंपल हम यहाँ कोई सा भी फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। मैं यहाँ इसे सबसे पहले इस पर कुछ भी अप्लाई करने के लिए, इसका साइज़ बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए आपने सिंपल यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करके यहाँ इसे सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल ए करेंगे, ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से आप जो भी फॉन्ट स्टाइल देना चाहें अपनी मर्जी से फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं, जिससे टेक्स्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सिंपल मैं चाहता हूँ कि ये मैं टेक्स्ट का ये स्टाइल दे रहा हूँ। ये स्टाइल देने के बाद अब इसके अंदर ये रेगुलर पे रखा हुआ है, सिंपल इसे रेगुलर पे रहने दें। और उसके बाद ये जो होता है टेक्स्ट का साइज होता है, हम 16 पे हमने रखा हुआ है, हम सिंपल इसे बढ़ा के 36 पे रख लेते हैं। अब ये देखें किस तरह से ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, ये आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखें टेक्स्ट अब कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हम कई टेक्स्ट वगैरह कई तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं। सिंपल मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, फिर से इसे सेलेक्ट ऑल करेंगे कंट्रोल ए की मदद से। यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। ये शार्प क्या होता है बेसिकली, ये मैं इसे डिससेलेक्ट करता हूँ। ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये शार्प जो मैंने वहाँ लगाया हुआ है ना, उसका मतलब होता है कि मैं आपको ये जूम करके दिखा रहा हूँ, इसके कॉर्नर वगैरह शार्प नज़र आ रहे हैं टेक्स्ट के, यानी कॉर्नर के एजेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं इससे, अगर वो शार्प टूल सेलेक्ट हो तो। सिंपल हम शार्प टूल को सिलेक्ट, अगर हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए, ना ही तो उसके किनारों के एजेस वगैरह नज़र आए ना कुछ, तो हम सिंपल स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करें या फिर स्मूथ का इस्तेमाल करें। ये इस्तेमाल करने के लिए भी आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना लाजमी होगा, तभी आप यहाँ से कोई सा भी स्मूथ या स्ट्रॉन्ग कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसका मोड। अब सिंपल इसके साथ हमारे पास इसे दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके पास हमारे पास ये अलाइनमेंट्स दिए होते हैं। ये है लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट, ये लेफ्ट से अलाइन करेगा टेक्स्ट को, ये देखें। और ये हमारे पास जो है ये है मिडल अलाइन, यानी दरमियान में अलाइन करेगा ये टेक्स्ट को। उसके बाद हमारे पास है राइट अलाइन टेक्स्ट, ये सिंपल राइट साइड से टेक्स्ट को अलाइन करेगा। उसके बाद हमारे पास हम सिंपल इसे मिडल अलाइन पे रख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसका डबल क्लिक करेंगे।
ये कलर्स का पैनल ओपन हो जाएगा। कलर पिकर, हम यहाँ से इसका कोई कलर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ब्लू करना चाहता हूँ कलर, सिंपल मैं ब्लू क्लिक करके यहाँ से ओके कर दूंगा, ये ब्लू कलर इसका हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है इसके कुछ ऑप्शन दिए होते हैं स्टाइल्स के, तो सिंपल ये स्टाइल्स को हम ओपन करके हम टेक्स्ट को जो स्टाइल देना चाहें दे सकते हैं अपनी मर्जी से। हम मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आर्क का स्टाइल देना चाहता हूँ। ये देखें, हम जब कोई लोगो वगैरह बना रहे होते हैं या कुछ और बना रहे होते हैं तो सिंपल हम जब टेक्स्ट को कोई सा डिज़ाइन देना चाहें तो सिंपल हम इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करके टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं। सिंपल इसी तरह से इसके अंदर और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो आप अपनी मर्जी का देना चाहें दे सकते हैं, यानी शेल लोवर है, ब्लज है, फ्लैग है, वेव है और राइज है। इसी तरह से बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आएगी। सिंपल मैं इसे अब कैंसिल कर देता हूँ। मैं टेक्स्ट टूल की मदद से फिर से टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसके साथ हमारे पास ये जो बॉक्स दिया होता है ये होता है डूडल कैरेक्टर पैराग्राफ पैनल। पैराग्राफ पैनल में हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं, सबसे पहले ये हमारे पास आ रही होती है इसका यानी फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल हमारे पास यहाँ भी दिया होता है और ये ऊपर भी दिया होता है, तो हम सिंपल यहाँ से भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और ये हमारे पास यही ऑप्शंस जो दिए होते हैं स्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास रेगुलर जो ऊपर दिया हुआ था ये वाला, ये रेगुलर जो यहाँ दिया होता है ये फिर अंदर यहाँ इसके अंदर भी मौजूद है। और इसके साथ साथ हमारे पास फिर ये ऑप्शंस आ जाते हैं कुछ, जैसे फ़ॉन्ट का साइज़ है। फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल हम नहीं चाहते कि वो अगर पैनल हम वहाँ से करें, ये हम पैनल ओपन करके भी ये रख सकते हैं और यहाँ से इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। सिंपल मैं अब 18 पे साइज़ रख लेता हूँ इसका। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो होती है इसके साथ ये हमारे पास ट्रैकिंग दी होती है। ट्रैकिंग से क्या मुराद है, बेसिकली हम यहाँ से कोई सा टेक्स्ट राइट कर लेते हैं, हम इस लेयर को यहाँ से पकड़ के डिलीट कर देंगे और हम अब कोई सा और टेक्स्ट लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम फॉर एग्जांपल कोई सा भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने कुछ ऐसा लिखना हो। मिसाल के तौर पर मैं कुछ लिख लेता हूँ इस तरह से, ये सिंपल आप देख सकते हैं मैंने ये टेक्स्ट लिखा। अब इसके अंदर हमारे पास ट्रैकिंग दी होती है, हम 30 की ट्रैकिंग रखें, हम जितनी मर्जी रखें अपनी मर्जी से रख सकते हैं। उसके अंदर ही हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स के कुछ दिए होते हैं यानी ट्रैकिंग में, तो ये हमारे पास इस तरह से। ये इससे क्या मुराद है, हम मिसाल के तौर पर इन्हीं सब लेयर्स को डिलीट कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ से इन्हें पकड़ कर मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ से कोई इसका फ़ॉन्ट स्टाइल सबसे पहले हम सिंपल पे रख लेते हैं ताकि आपको फ़र्क जो होता है वो नुमायाँ नज़र आए। तो सिंपल अब मैं यहाँ टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ से कुछ टाइप करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये कुछ भी अपनी मर्ज़ी का टाइप कर सकते हैं। मैंने ये जैसे टाइप किया, अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर पहले सबसे पहले इसे सेलेक्ट ऑल कर लेंगे कंट्रोल ए की मदद से। तो सेलेक्ट ऑल करके अब यहाँ से मैं इसकी जो हमारे पास मौजूद है कर्निंग जो हम इसकी अब बढ़ाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ये हम बेसिकली ये मैट्रिक्स पे रखा हुआ है तो ये 0 पे, ऑप्टिकल पे जब हम रखते हैं तब ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद हमारे पास जो ये मौजूद है तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पर ट्रैकिंग में हम किसी भी टेक्स्ट का फासला, दरमियानी फासला कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने ये क्लोज कर दिया टेक्स्ट, अब मैं चाहता हूँ ये वाइड हो जाए थोड़ा सा, यानी 100 पे मैंने कर दिया, ये थोड़ा सा वाइड हो गया। इसी के साथ साथ ये हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन है इसकी, ये हम यहाँ 100 कर लेते हैं, इंटर करेंगे ये कुछ इस तरह से। और ये आपको अब टेक्स्ट पे भी पता चला होगा, ये हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं, यानी हम 85 कर लेते हैं। 85 करके इंटर करेंगे जब, तो ये हमारे पास इसकी हाइट थोड़ी कम होगी। उसके बाद यहाँ बोल्ड का ऑप्शन दिया होता है, इसके साथ साथ हमारे पास ऑल कैप्स होता है और ये स्मॉल कैप से क्या मुराद है, हम जब कोई सा भी यानी वर्ड लिखते हैं
तो उसका फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है और सेकंड जो होता है वो हमारे पास स्मॉल होता है। इसी तरह से हमारे पास ये स्क्वायर्स हैं और ये मैथमेटिक्स में ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती हैं जो हमारे पास आगे ये सब दी हुई है, ये मैथमेटिक्स में होती हैं। तो हम बेसिकली इन्हें अब रहने देंगे और ये हमारे पास इस तरह से कुछ टूल काम करता है। दोस्तों आज की क्लास में हमने टेक्स्ट टूल को स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इसी तरह से आप अगर हमारी वीडियोस, आपने पिछली वीडियोस स्किप की हैं तो वो हमारे चैनल पर मौजूद हैं, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो उन्हीं वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।